Hello class first. Today we will start chapter 3 uses of computer. देखिए लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसका पूरे कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है और कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न हाउ इज़ कंप्यूटर अ यूज़फुल मशीन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जो है वो कैसे एक बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल मशीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन डू मैनी मोर थिंग्स ऑन कंप्यूटर। आप बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पर कर सकते हो। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी थिंग्स एट वन टाइम। एक ही बार में वो कई सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। अब क्या क्या कर सकता है? यू कैन प्ले गेम्स। आप कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल सकते हो। यू कैन वॉच कार्टून्स और मूवीज़। आपको अगर कार्टून्स देखने हैं, आप टीवी पर तो कार्टून्स देख ही सकते हैं, लेकिन आप जो कार्टून्स मूवीज़ जो है वो कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। यू कैन लिसन पोएम, म्यूज़िक। आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, कोई पोएम सुननी है तो आप इस पर सुन सकते हैं, है ना। यू कैन मेक ड्राइंग। आपने कभी बनाया होगा ड्राइंग, आप माउस की हेल्प से जो है वो उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स जो है बना सकते हो। यू कैन सॉल्व सम्स। आपको मैथ्स करना है, कैलकुलेशंस करनी है तो आप इस पर ईजिली कर सकते हो। एंड यू कैन राइट अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखने हैं तो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, है ना। तो देखिए, एक बार में आप एक कंप्यूटर से कितने सारे काम जो हैं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर पर कंप्यूटर है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने घर पर करके देख सकते हैं। और अगर अभी आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो जब आप स्कूल आएंगे तो मैम आपको ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 21। Now let's learn where our computers are used. अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। एट योर होम, आपके घर पर कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बिना घर पर भी पॉसिबल नहीं है। अगर पापा को देखा होगा आपने, ऑफिस में काम करते हैं तो कई सारे काम जो ऑफिस में नहीं हो सकते वो घर पर आकर के ऑनलाइन काम करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो और बच्चों के लिए पोएम्स या फिर कुछ भी इस टाइप की जो एजुकेशनल कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो कंप्यूटर से ही होगी। फॉर प्लेइंग गेम्स, बच्चों को अगर गेम खेलना है। वॉचिंग कार्टून्स और मूवीज़। टू लिसन पोएम्स एंड म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक सुनना है, पोएम सुननी है बच्चों को तो वो कंप्यूटर पर ईज़िली सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इन योर स्कूल। आपने देखा है स्कूल की लाइब्रेरी में कितने सारे कंप्यूटर्स हैं। इवन आपकी स्कूल की ऑफिस में भी आपने देखा होगा, एंटर करते ही कंप्यूटर आपको दिखाई देता है। तो स्कूल में बिना कंप्यूटर के काम होना पॉसिबल ही नहीं है। आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं, स्कूल के हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना है तो कैसे पॉसिबल है ना। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ होता है। योर टीचर टीचेज यू ऑन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है आप थ्योरिकल तो यहाँ बुक में पढ़ लेते हैं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है तो आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करोगे तभी पता चलेगा ना। तो स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए टीचर जो है वो कंप्यूटर यूज़ करती है। एंड यू कैन लर्न टू राइट, सॉल्व सम्स एंड मेक ड्राइंग एट्सेट्रा। तो आप वहाँ पर किस तरीके से आप उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको ड्राइंग बनानी है तो वो आप उस पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर आप अपने स्कूल में देखते हैं और उनके क्या क्या यूजेस वहाँ स्कूल में होते हैं। उसके बाद इन द ऑफिस, ऑफिस में आप देखते हैं, यहाँ स्कूल की ऑफिस में भी आपने देखा
कि कंप्यूटर जो है एंटर करते ही आपको दिखाई देता है ना, सारे जो फ़ी के रिकॉर्ड रखने हैं, एक एक इंडिविजुअल बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, तो किससे रखा जाता है? कंप्यूटर। टू कीप अकाउंट्स, टू कीप द रिकॉर्ड्स एंड टू टाइप लेटर्स। तो ऑफिस में इस तरीके से कुछ भी पूरा अकाउंटिंग प्रॉपर रखने के लिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर रखने के लिए, तो इस तरीके से ऑफिसेज में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन लाइब्रेरी, टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर लोकेशन। लाइब्रेरी में आपने देखा है कि लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ होता है। पूरी इतनी सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, उनका पूरा रिकॉर्ड हम लोग याद नहीं रख सकते, कौन से रैक में कौन सी वाली बुक्स रखी हैं, किस तरीके की बुक्स कहाँ पर हैं, उनकी क्या किस लोकेशन पर हमने उनको रखा है, कितनी टाइप की बुक्स हमारे पास हैं, उन सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए भी लाइब्रेरी में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड रखने के लिए बुक्स का लाइब्रेरी में हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द शॉप्स। शॉप्स में आप देखते हैं, मार्केट में जाते हैं तो शॉप्स में भी आपको कंप्यूटर रखे हुए दिखाई देंगे। उनको भी प्रॉपर अपने आइटम्स जो भी उनके पास अवेलेबल होते हैं उसकी पूरी लिस्ट रखनी है कि क्या क्या आइटम्स उनके पास हैं, कितने आइटम्स हैं, कितने सेल आउट हुए, कितने उनके बिके, कितने रेट में बिके। तो ये सारा रिकॉर्ड रखना है ना, पॉसिबल नहीं है, हैंड रिटन तो नहीं रख सकते, तो उनके पास भी कंप्यूटर्स मिलते हैं। तो देखिए शॉप्स में क्या क्या यूज़ होता है। टू मेक बिल्स, आप देखते हैं, आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, ड्रेसेस मम्मा लेती हैं तो उसके साथ में वो बिल देते हैं, तो वो बिल्स देने के लिए। एंड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ गुड, जो भी उनके पास सामान होता है, कितना सामान था, कितना बिका, कितना बचा, वो सारा रिकॉर्ड रखने के लिए वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। आप पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ रखे हुए होते हैं। किस लिए? टू बुक टिकट्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट्स लेनी होती हैं, उनको उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। टू टेल द टाइमिंग ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन टू पैसेंजर, टाइम बताने के लिए कि कितने टाइम पर ट्रेन जो है वो निकलने वाली है, कितने टाइम पर वहाँ दूसरी जगह पर पहुँचने वाली है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो किससे रखते हैं? कंप्यूटर से। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। उसके बाद देखिए फैक्ट 5, वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज द एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च अबाउट एनी टॉपिक। ओके, तो जो एजुकेशन है उसमें जो इम्पोर्टेंट यूज़ होता है कंप्यूटर का वो क्या है? किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में हमें पता करना हो, तो हम ईज़िली इंटरनेट का यूज़ करते हुए उसको हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपको अचानक से किसी क्वेश्चन में किसी और कोई डाउट होता है, तो हम क्या करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो जगह है जहाँ पर यूज़ होता है कंप्यूटर, दैट इज़ हॉस्पिटल्स। इन द हॉस्पिटल्स, टू ट्रीट एंड मेंटेन डिटेल्स ऑफ पेशेंट। कौन सा पेशेंट आया, उसको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी, उसका क्या क्या रिकॉर्ड रहा बीमारी का, डॉक्टर ने क्या उसको मेडिसिन दी, पिछला पूरा रिकॉर्ड एक एक पेशेंट्स का, क्योंकि आप देखते हैं एक दिन में डॉक्टर के पास कितने सारे पेशेंट्स जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे पेशेंट्स के बारे में वैसे रिकॉर्ड रख पाए? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसीलिए कंप्यूटर पर सारे पेशेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें रखी जाती है। क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया, पिछला जो ट्रीटमेंट दिया गया है, और आगे के लिए भी उसमें सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। टू हेल्प इन ऑपरेशंस, अगर ऑपरेशन करना है उसके लिए भी कंप्यूटर जो है उसमें सारे रिकॉर्ड्स जो है वो रखते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए।
नेक्स्ट बैंक, आपने देखा होगा बैंक में अगर आप गए हैं साथ में पेरेंट्स के साथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी यूज़ होता है कंप्यूटर का टू कीप वेरियस डाटा ऑफ बैंक, बैंक का पूरा डाटा रखने के लिए, किसका कितना अमाउंट डिपॉजिट है, कितना अमाउंट किसने निकाला, कितना डिपॉजिट किया, कितना जमा किया, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर्स में रखा जाता है। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशंस ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर जो होते हैं जिनका खाता उसमें बैंक में होता है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखी जाती है। इट मेंटेन द डिटेल्स ऑफ योर मनी, आपकी पूरी जितनी भी मनी है उसकी पूरी डिटेल जो है वो इस कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए काम आती है। नेक्स्ट, इट गिव्स यू मनी फ्रॉम ATM, और इसके अलावा ATM से जो आप पैसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, इन डिज़ाइनिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, आप जो भी बुक्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी डिज़ाइंस देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको दिखाई देते होंगे, मैगजीन्स में भी बहुत सारे जो आपको पिक्चर्स और सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, उनकी जो डिज़ाइन जो रेडी होती है वो किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजमेंट, डिज़ाइनिंग पैम्पलेट, जो स्कूल के पैम्पलेट या फिर किसी भी चीज़ के पैम्पलेट जो न्यूज़पेपर के साथ आप देखते हैं, उनकी डिज़ाइंस भी कंप्यूटर से ही डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट जो यूज़ होता है कंप्यूटर का इन डिफेंस, यानी कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो डिफेंस, जो आर्मी जो काम करती है वहाँ पर भी इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे इन लॉन्चिंग मिसाइल्स, जो टाइम टू टाइम आप देखते हैं जो मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं वहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन मेकिंग वेपन्स, जो भी इतने सारे वेपन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं वो भी, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का इतनी सारी जगह पर यूज़ होता है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आज के टाइम में, आप सोचिए कि अगर कंप्यूटर ना हो, इमेजिन करिए तो हमारी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश। आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है वो रीड करना है और कोशिश करनी है आपको ये एक्सरसाइज खुद फिल करने की, ओके। और इसके साथ ही आपका फर्स्ट टर्म जो यानी कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसका यहाँ तक सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। आपका जो सिलेबस है उसमें आपके ये 3 चैप्टर्स आएंगे, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर को रीड करना है और सारी एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करना है और फिल करना है, ओके। बाय बाय।